नमस्कार बच्चों। हम यहाँ पर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, कोई दो सर्कल दे रखे हैं। ठीक है, और उनका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, और दोनों ही सर्कल जो है वो क्या है, कोसेंट्रिक है, अर्थात उनका सेंटर जो है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, साथ ही साथ में कॉर्ड दे रखी है अपने को, जो कि क्या करती है, छोटा वाला जो सर्कल है उसको टच करती है। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, गिवन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2 विथ सेंटर O। ठीक है, ये हमारे पास है दो सर्कल्स हैं C1 और C2, जिनका सेंटर क्या है भैया, सेम है, O है, कॉमन सेंटर। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ दे रखा एंड अ कॉर्ड AB ऑफ द लार्जर सर्कल C1। ठीक है, जो लार्जर सर्कल है C1, ठीक है, उसकी कोई कॉर्ड है, क्या है वो, AB है, ये कॉर्ड AB है, जो कि छोटा वाला जो सर्कल है उसको क्या कर रही है बच्चों, टच कर रही है। कहां पर टच कर रही है, P पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल C2 एट द पॉइंट P। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट P पे क्या करती है, वो टच करती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ O को P से मिला देते हैं। भैया O से P को मिलाएंगे अपन तो क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ पर अपने को मालूम है कि P पॉइंट जो है वो क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और AB क्या है, ये जो छोटा वाला सर्कल है C2 सर्कल है, इसका क्या है, टेंजेंट है, और अपने को मालूम है रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये OP क्या हो गया भैया, परपेंडिकुलर हो गया किस पर, AB पर, करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों ये जो OP है ये कितना दे रखा है अपने को, 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, और रेडियस कितनी दे रखी है अपने को, 3 सेंटीमीटर, किसकी, छोटे वाले सर्कल की। ठीक है, तो ये छोटा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है बच्चों। यहाँ पर OA, ठीक है, ये भी हमारे पास रेडियस है, ये किसकी रेडियस है, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, C1 की रेडियस है। ठीक है, ये कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, करेक्ट है। इतनी बात यहाँ पर अपने को समझ में आती है। अब अपने को क्या बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अपने को ये जो कॉर्ड AB है इसकी क्या करना है, अपने को लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले तो यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, वी नो दैट क्या जानते हैं भैया हम लोग, वी नो दैट जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट पर। तो अपन वही यहां पर लिखने वाले हैं कि वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो क्या होती है वो, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, हैंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, OP परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, इंप्लाइज दैट क्या, एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। करेक्ट है ना, ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहां पे लिख देता हूं मैं क्या, एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जब ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, हैंस बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। करेक्ट है, OA क्या है, 5 है, ये 5 का स्क्वायर, OP क्या है, 3 है, ये 3 का स्क्वायर, प्लस AP क्या है, AP अपने को फाइंड करना है अभी, तो ये AP तो ऐसा का ऐसा लिखा रहने देता हूं मैं। ये हो जाएगा हमारे पास 25, 3 है इधर, 3 इंटू 3 क्या होगा, 9, दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं तो -9 हो जाएगा। क्या आएगा, AP स्क्वायर। ठीक है, 25 - 9 दैट इज 16 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। ठीक है,
इसका क्या मतलब हो रहा है कि जो एपी है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है भैया, 4 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एपी के वैल्यू। एपी निकालना था क्या अपने को? नहीं भैया, एपी तो नहीं निकालना था अपने को एपी निकालना था क्या? नहीं, अपने को क्या निकालना था? एबी निकालना था। ठीक है, अगेन वी नो दैट क्या कि यहां पर से जो ओपी है, ठीक है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है किस पर? कॉर्ड पर। और अपन अच्छे से जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, करेक्ट है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या लिखता हूं यहां पे? नाउ वी नो दैट, क्या यहां पे लिख लेते हैं अपन, जगह बच नहीं रही है हमारे पास। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। क्या करता भैया? बाइसेक्ट, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। क्या करता है? कॉर्ड को ये बाइसेक्ट करता है, करेक्ट है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ए बी, ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। कौन से? ए पी इज इक्वल टू ए पी बी, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं अपन हैंस, हैंस ए पी इज इक्वल टू पी बी, करेक्ट है। अब हमको मालूम है अच्छे से क्या? ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, ए बी जो है, ठीक है, ये ए बी क्या है? ए पी प्लस पी बी है। तो ये ए बी तो अपन ने लिखा यहाँ पर ए पी की जगह अपन को क्या लिखना भैया? क्या वैल्यू आई थी? ए पी 4 आई थी, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने कितना? 4 प्लस पीबी। ये पीबी जो है एबी के बराबर है, पीबी जो है एपी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एपी। क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी इज इक्वल टू 4 प्लस 4, ठीक है। एपी की वैल्यू कितनी है? 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, करेक्ट है। तो बच्चों यही हमारे पास कॉर्ड की लेंथ है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे अपन, हेंस द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।